उदाहरण दो, उदाहरण तो नहीं था इसका, क्योंकि मनुष्य एक ही दूसरे गया। तो ऐसा है कि हमने जाना था कि आनंद कितने प्रकार, संयम लेने के बाद में जो आनंद होता है, संयम का आनंद जो है वो कितने प्रकार का है। तो उसमें था राष्ट्रिक आनंद, रासिक आनंद हमने जाना था, तामसिक आनंद जाना था, सात्विक आनंद जाना था, तात्विक आनंद जाना था, और आध्यात्मिक आनंद पे हमारी बात हुई। तो इसका मतलब ये आनंद है साधु जीवन में, साधुचर्या के अंदर जब लेते हैं या वैराग्य के अंदर, तो उसको कैसा आनंद आ रहा है। हाँ? ठीक है, ठीक है। ये चल रहे हैं ना पंखे, पंखे की आवाज। तो आध्यात्मिक आनंद जो है ना, ये जो पांचवी स्टेज है कि ये है आध्यात्मिक आनंद। आध्यात्मिक आनंद क्या है कि ये तात्विक आनंद से जब तात्विक आनंद आने लग जाता है, तो तात्विक आनंद का मतलब ज्ञान से जब तत्व पता लगने लग जाते हैं, तत्व से जब आत्मा पुष्ट होने लग जाती है, उसके बाद में वो अध्यात्म में जाती है। यानी कहते हैं ना, जैसे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस और स्पिरिचुअल होना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रिलीजियस होना एक और बात है, धार्मिक होना, और अध्यात्म में जाना मतलब स्पिरिचुअल होना एक अलग बात। बात सारी आती है स्पिरिचुअल की। स्पिरिचुअलिटी में कहीं किसी धर्म किसी का फर्क नहीं। स्पिरिचुअलिटी क्योंकि स्पिरिट की है, स्पिरिट का मतलब आत्मा, तो उस आत्मा के कारण वो जो है किसी धर्म का ले लो, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल कॉमन। लेकिन जो रिलीजन है, रिलीजन जो है उसमें भी मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉमन है, बट कुछ क्रियाओं में वेरिएशन है, कुछ उनके सिद्धांत अलग अलग हैं। बट स्पिरिचुअलिटी हमने ये समझना कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और जो भगवान हमारे यहाँ का है कि जो स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र जो है उसका मतलब अपने स्वरूप के अंदर जो है रमन करना, मतलब उसमें रम जाना, रमन करना, उसमें अपने स्वरूप में रम जाता है जो है, वो समझो वो अध्यात्म है। वो अध्यात्म है। जानकार तात्विक में हम पालना ले सकते हैं। तात्विक में आपको ज्ञान भी हो गया, और उस ज्ञान से आपको आनंद आने लगा। तत्व को आप, तत्व की पकड़ बन गई, तत्व की पकड़ बन गई, तत्व से आपकी श्रद्धा हो गई, तत्व से आपकी रुचि हो गई, रुचि हो गई, और रुचि से और तत्व आप बढ़ता जाए। कहीं आपको तत्व की चीज मिलती है, बड़ा आनंद आता है। आपको पता कि आज हमें ये पता चल गया, आज ये पता चल गया, हाँ, ये तत्व का है। लेकिन उस तत्व की रुचि से ऊपर जो है ना, वो ये रुचि है कि तात्विक आनंद से आगे जाने पर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद परमात्म तत्व के सानिध्य का आनंद है। आत्मा ही परमात्मा है, इसको आराधना कहते हैं। इसको जो है ये आनंद परमात्म तत्व के सानिध्य का आनंद है। मतलब अंदर अपनी आत्मा के अंदर इतना आनंद आने लगा, मतलब ये अंदर का जिसको हम कहते हैं आत्मिक सुख, आत्मिक सुख आने लगा। और ये कौन सा होता है, ये अमूर्त सुख होता है, ये अमूर्त सुख होता है। अभी तक हमने जो देखे हैं सुख, वो जो है इंद्रियजन्य, इंद्रियजन्य सुख जो है, वो जो है मूर्त सुख है। मूर्त सुख की लिमिटेशन है, मूर्त सुख की लिमिटेशन है। मूर्त सुख किसी इंद्री से होगा, मूर्त सुख होता है वो किसी इंद्री से होगा। और अमूर्त सुख कैसा होता है, दोनों में फर्क कैसा है, उसमें टेक्निकली फर्क क्या है। फर्क ये है कि जो मूर्त सुख है वो एक इंद्री की एट ए टाइम एक है, मतलब एक समय में एक इंद्री का सुख है, दूसरे समय में दूसरी का, पांचों इंद्रियों का इकट्ठा नहीं है। क्यों, वो इंद्रिय जन्य सुख है। इसका मतलब वो सुख उस लेवल का नहीं है जिसको हम कहेंगे कि वो सुख आनंद जिसको कहते हैं, वो नहीं है। लेकिन जो अमूर्त सुख है वो आत्मिक स्तर पर है, और सारी इंद्रियों का, पांचों इंद्रियों का इकट्ठा एक ही समय में, वो 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 अमूर्त सुख है। जब वो सुख आ रहा है ना, उसका सुख जो फील होता है, जिसमें आप आत्मा के स्तर पर सुख कर रहे हो, इंद्रियों का कुछ नहीं आ रहा तभी हो रहा है। अब दोनों बातों को समझ लीजिए। मूर्त सुख तब है जबकि आपके अंदर उन इंद्रियों से इंफॉर्मेशन जा रही है,
या मन का संकल्प विकल्प, मन भाग रहा है, 5 और 1 6, इसका डाटा अंदर जा रहा है, वो हमारा, इसका मतलब है कि वो अलग अलग जाएगा, सारा अलग अलग जाएगा। वो सुख जो होगा ना, वो ऐसे 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 होगा, मतलब इस तरह एक इंद्री का दूसरी इंद्री का ऐसे ऐसे सुख, फ्लैट। ये जो सुख है अमूर्त का, जो इंद्रियों के द्वारा अंदर प्रक्षेपण नहीं हो रहा, इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा, मन से कोई संकल्प विकल्प नहीं जा रहा, हमारे आत्म प्रदेश जितने वो एज इट इज है। उस सुख में उस समय जो आपको सुख मिलता है, वो सुख ऐसे ऐसे नहीं, सीधा ऐसे। वो सुख जब आपको मिलता है तो आपको लगता है ऐसा सुख तो कभी पाया ही नहीं, ये सुख तो मैंने पाया ही नहीं, इस तरह की फीलिंग कभी आई ही नहीं। वो सुख जो आपको आत्म विभोर कर देता है, वो जो है, उस समय समझिए कि ये सुख आत्मा का है, ये सुख जो है अमूर्त सुख है, और ये अमूर्त आत्मा के द्वारा है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में। इस समय ये अमूर्त होगा, हाँ, उस समय उसका वैल्यूएशन उससे जांच नहीं कर पाएंगे, वो बाद में जांच होगी। तो उस स्पॉट पे तो उसमें आपका दिमाग कुछ नहीं चल रहा, आपका बुद्धि कुछ नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है वही आत्मा है, वही आत्मा जो है वो ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। जब ये बात आती है समझ में, तो उसका मतलब है कि अब ये नहीं कह सकते दोनों अलग है, मेरी आत्मा इस बात को जान रही, इस ज्ञान को जाने। अब आप जो बात कर रहे हो ना, उसका मतलब जानने वाली बात है। अरे जिसमें ज्ञान है वही जानने वाला है, आप अलग थलग नहीं हो, इसलिए उसका डिफरेंस है। ये दो नहीं है कि आत्म प्रदेश अलग है, उसका ज्ञान अलग है, मतलब वो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है। सिर्फ बात है कि आप भेद दृष्टि से देख रहे हो तो आत्म प्रदेश है, और अभेद से देखते हो तो ये आत्मा है, अभेद दृष्टि से वो आत्मा है। तो ये डिफरेंस जो आता है ना, ये आपको पता चलेगा कि ये मूर्त और अमूर्त सुख में कितना फर्क है। भी बहुत से ताकत में जाता है ना, जो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो 48 मिनट वाला नहीं है, वो एक क्षण उस समय का है। वो जो सुख केवल ज्ञान का सुख है, वो आएगा वहां पर, उसका सुख। केवली का सुख अलग है और सिद्ध का सुख अलग है, सिद्ध का सुख अलग। केवली के सुख के होते हुए भी वो शरीरस्थ है, शरीर में है, संसारस्थ है, सब सब कुछ है, उद्गलों का संबंध है अभी भी उसके साथ। लेकिन जब उसको, जब हम कहते हैं ना अव्ययबाद सुख, कोई बाधा ही नहीं है उसको, हाँ वो अलग है। सिद्धों का सुख सिद्ध बन के भी, मतलब यहां तक है कि केवली जिस सुख को ले रहे हैं, केवली ये नहीं कह सकते कि सिद्धों का सुख जैसा ये सुख है। सिद्धों का सुख तो सिद्ध बनने पे ही पता चलेगा। बल्कि क्लास में भी ये बात आई और पहले भी कई बार आई, शायद समझी भी नहीं है वर्तमान में, हाँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं शायद संकित है, शपक श्रेणी नहीं है, ये सिर्फ जैन तत्व प्रकाश में गलती से ये प्रिंट हो गया है। शायद संकित है, जब भगवान ने ये कहा कि इस आर्य के अंतिम दिन 4 जीव, एक भव अवतारी हैं, दुप से आचार्य है, फाल्गुनी जो है आचार्य आर्या है, और नागश्री और नांगल, नांगल, ये 4 जीव जो हैं, ये एक भव अवतारी है। इसका एक भव अवतारी की गारंटी जो होती तब होती है जब शायद संकित हो जाए। इसका मतलब वो अंत समय, लास्ट वाले दिन, वो जिस टाइम शक्रेंद्र की ये ध्वनि आती है, तो उसके अंदर जब आता है कि लोगों, कल से छठा आरा लग जाएगा, आप जो कुछ धर्म ध्यान अगर करने का भाव हो तो अब कर सकते। उस समय भी लोग इसको एक ऐसे ही, जो है ना, ये आकाशवाणी जो हुई है, ये ऐसी फजूल में किसने की। लेकिन ये 4 लोग जो होंगे ना, जैसे होता है ना, ये मतलब उस समय भी लोग जैसे संथारा लेकर सारा अपना समेट कर, सब त्याग कर कर जो ये प्रत्याख्यान ले ले, जो कुछ करना करके और अपने आप को निवृत्त कर। इसका मतलब शायद संकित, हमारा पॉइंट क्या है कि शायद संकित जो है ये है आपके लिए। देखिए एक फंडामेंटल चीज समझिए कि जब मौनी क्रम के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें औपशमिक सम्यक दर्शन लेता है, उसके बाद में जो सबसे, जो इम्प्योर थे उसके मौनी क्रम के जो आवरण थे,
वो खत्म हो गए, मिश्र वाले रह गए। मिश्र का मतलब है उसमें कुछ साफ हो गए, कुछ साफ नहीं हो गए, यानी उनकी सघनता कम हो गई, वो मिश्र हो गया। एक बिल्कुल साफ हो गए। तो जो पहले समय से शुरू हुआ था, जिस समय उसको टाइम मिला सम्यक दर्शन का, जो पहले स्पॉट में हुए वो क्या हो गए, वो मिश्र में गए। मिश्र वाला जो है और साफ हो गया तो वो उसमें चला गया। ये अलग अलग तीन कोई डिपार्टमेंट तो हुए नहीं, उसी वहीं पर ही है। और जिसमें उसके पहले वाले सारे खत्म हो गए, जो मिथ्यात वाले हैं, मिश्र वाले से गिरता है तो मिश्र पे जाता है, और फिर इतनी देर में वो ठीक हो जाता है तो वापस चौथे पे आ जाता है। ये बात हमने कई बार हमने डिस्कस की हुई है वहाँ। हाँ, तो वो आ जाता है। मान लिया मान लिया वो भी खत्म हो गया, मिश्र भी। और इस समय उसके जो प्योरेस्ट फॉर्म के हैं, यानी कि जो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं सम्यक्त दर्शन मोहनीय, सम्यक दर्शन मोहनी, उसमें जो होता है उसको शैक्षणिक सम्यक दर्शन होता है। वो 66 सागरोपम तक रह सकता है। पहले वाले जो कैसे है, उसका समय क्या है कि वो अंतर्मुहूर्त तक था, औक्षमिक। और ये शायक शमिक जो हुआ, ये तब हुआ जबकि वो प्योरेस्ट फॉर्म वालों पे आए, मिश्र भी नहीं और मिथ्यात वाले भी नहीं। और सम्यक्त वाले ट्रांसपेरेंट है। ये आपकी किसी चीज में बाधा नहीं देती सम्यक दर्शन, पर इसका काम क्या है, ये रोक रहा है आपके शायिक समीकरण। अब यहां पर अगर आपने उनका जैसे जैसे वो आवरण हटेंगे, और जिस दिन वो सम्यक्त दर्शन मोनी के बिल्कुल खत्म कर दिया आपने, उस दिन जो है आपको शायद संकेत हो, यानी दर्शन मोनी आपने कंप्लीटली खत्म यहां पर दर्शन मोनी पर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये हमने समझना है कि ये आनंद परमात्म तत्व के सानिध्य का आनंद है। प्रत्येक क्षण ऐसा आभास रहे कि मेरी परमात्म दशा अवश्य किसी समय ही प्रकट हो सकती है, उसमें यह आभास रहता है। तो उसमें वो इतना आनंदित हो जाता है। सुख शब्द है ना, ये सुख किसी कारणवश है। मुझे कोई अच्छी चीज मिल गई, ये मैं कहूंगा पुद्गल किसी देखकर, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति कुछ ऐसा हो गया, मेरे मनोज्ञ हो गया, तो मुझे मुझे बड़ा सुख मालूम है। इसमें कोई कारण नहीं होता। या कारण मतलब उस टाइम कुछ कारण नहीं, इंद्रियों का तो कारण है ही नहीं सुख का, अकारण सुख है। ये आपका आत्मा का है, ये अपना ओरिजिनल है, उसका ओरिजिनल है। तो मेरी परमात्म दशा अवश्य किसी समय प्रकट होती, ऐसी अनुभूति का एहसास ही आध्यात्मिक आनंद है। तो हमें संयम के अंदर जो सबसे ज्यादा आनंद कहाँ तक पहुंचना है, कि हमने रासिक से लेकर तामसिक के उसके ऊपर सात्विक तात्विक और आध्यात्मिक, ये पांच आनंद में इस लेवल तक पहुंचना है कि मुझे तो अध्यात्म का आनंद हो, मुझे वो आनंद आ जाए। ये आनंद कब आएगा, जब उसका आत्मा के साथ साक्षात्कार किसी में वहां पहुंच जाएगा उसमें। और ये एक समय क्या, एक समय की प्रयास से उसका कल्याण हो सकता है इस बात। तो ऐसी अलौकिक अनुभूति इस भव में पाऊंगा ही, ऐसा लक्ष्य सतत जब दृष्टि के समक्ष होगा, तो लक्ष्य से चूक असंभव हो जाएगी। अब लक्ष्य से चूक नहीं होगी, वो असंभव हो जाएगी। कैसा ही प्रलोभन समक्ष होने पर लक्ष्य से पतित नहीं हो सकते। उस समय जब है ना, वो लक्ष्य से पतित नहीं होगा, लक्ष्य से पतित नहीं हो सकते। अनेक वर्षों के संयम पश्चात पूर्व काल का थोड़ा अवलोकन और आत्मनिरीक्षण करने पर जाने पर क्या हमारा आनंद उत्तम गोचरी से प्राप्त रासिक आनंद तो नहीं है। अब इतने समय के बाद में आज अगर भाव ये आ गया, आज गोचरी बहुत बढ़िया। बस वही जो है ना, ये अपने आप को चेक करना है कि ये जो आनंद आया है, ये उत्तम गोचरी से प्राप्त रासिक आनंद तो नहीं। इसका मतलब इसमें सारा कुछ आ गया, सुविधाएं मिल गई, जो है सुविधाएं मिल गई, मतलब हम अभी भी हम, मतलब अकारण सुख आनंद नहीं आया, कारण कुछ हुआ तो सुख आया। ये फैक्ट, कारण से सुख आया। ये मतलब ये तो एक्सट्रीम की बात है, जो आज आप सोचना भी इसके बारे में, मतलब हमारे सुख कहाँ कहाँ है, कैसे सुख फील करते हैं। गुरु भाई के असफल होने के कारण प्राप्त तामसिक आनंद है। गुरु भाई का वो असफल हो गया किसी काम में, उससे नहीं हो पाया, तो उसका क्या है, तब आपको आनंद आया कि बच्चू आज आया तू, ऊंट पहाड़ के नीचे जो है ना आज आया। या निर्दोष चर्या संयम से प्राप्त अभिमान वाला, निर्दोष चर्या करता हूँ, कोई कहे महाराज आप तो बड़े सही, आप तो बड़ी सब कड़ी पालन करते हैं, फलाने महाराज तो
वो तो ऐसा तो ढीले ढाले थे, आपका तो बहुत कड़क है। इस बात को सुनकर आनंद आया अंदर जो है। तो ये निर्दोष संयम से प्राप्त अभिमान वाला सात्विक आनंद है क्या? तो ये स्टायर है लैंग्वेज ये इसमें कि ये क्या सात्विक आनंद क्या है? ये आनंद वास्तविक नहीं है, राग द्वेष युक्त स्वरूप संक्लेश मात्र है। कि आपको इस बात में आनंद आ रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी मात्र अच्छा दिखने के लिए देखा देखी प्रसिद्धि की भूख से की गई साधना हमें तीन प्रकार के आनंद में ही अटका देगी। जो पहले तीन आनंद है ना, उसमें अटका देगी, रासिक, तामसिक और सात्विक। जो सात्विक वाला होगा वो तो कहेगा मैं तो बहुत ही बढ़िया। उसको अब जबकि आगे के दो और पड़े हैं, तात्विक और आध्यात्मिक, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं। तो साधना हमें तीन प्रकार के आनंद में ही अटका देगी। इस तरह रासिक, तामसिक और सात्विक आनंद हमें सतत वास्तविक साधना से दूर ले जाने वाले हैं, हमें केंद्र से भटकाने वाले। अब ये इसलिए कि अब अपने संयम के अंदर आप जरा उसका विश्लेषण करें, निरीक्षण करें, अपना निरीक्षण करें कि हमें कहाँ अच्छा लगता है, कैसा सुख है। ये जब तक हम नहीं जानते, हम कर रहे हैं और उसको ही हम, जैसा होता है ना, एक बच्चा जो होता है क्लास के अंदर, वो समझता है कि मैं तो पास हो गया, घर वाले भी लड्डू बांटते हैं और वो भी बड़ा खुश है मैं पास हो गया। और एक जो होता है उसने टारगेट रखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास आना। पास होना क्या है? तो फर्स्ट क्लास है, वो फर्स्ट क्लास आ गया तब ठीक है। और किसी का होता है कि मैंने टॉप करना है, वो ये नहीं देख रहा फर्स्ट है, वो देख रहा मेरी पोजीशन क्लास में टॉप होनी चाहिए और डिस्टिंक्शन होल्डर हो मैं। और आजकल जो हिसाब है कि 90, 95, 98, 99, 100% भी होने लगा है कई बार। तो ये इस तरह के टारगेट जो है ना, अब यहाँ है ना, अब अपने टारगेट अगर हल्का रखा हुआ है तो वहीं अटक जाए। लक्ष्य कहाँ रखा हुआ है कि मुझे आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना है। आध्यात्मिक आनंद से पहले जो पहला स्टेप है वो तात्विक आनंद। अध्यात्म में भी तब पूरी तरह पहुंचेगा जबकि उसको तात्विक आनंद है, तत्व की पूरा ज्ञान हो जाए। तत्व के ज्ञान की ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए भगवान ने ना 9 तत्व की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है। इसके लिए षड द्रव्य पहले समझना पड़ता है। षड द्रव्य समझने के बाद में फिर 9 तत्व जब समझता है, 9 तत्व को जिस भाषा में, जिस शब्दों से भगवान ने जिन भावों से समझाया है, अगर उन्हीं भावों से समझ में आ जाए तो निश्चय से सम्यक दर्शन हो सकता। अगर तत्व ही समझ में आ जाए कि जीव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, ये समझ में आ गया, बाकी तो सारी है। जीव अजीव बंध, कि जीव अजीव जब मिलता है तो बंध होता है। पुण्य पाप आश्रम, पुण्य पाप का आश्रम से आते हैं। और संवर निर्जरा मोक्ष, ये मुक्ति की तरफ ले जाएगा। संवर लगाना पड़ेगा, निर्जरा होगा मोक्ष। निर्जरा जो है संवर पूर्वक होती है, पहले संवर लगे। इतनी सिर्फ समझनी कि तीन तीन के स्टेप में अगर समझते हैं इसको, तो ये छोटी जो जिन्होंने भी दीक्षा लेनी है, इसको समझो कि जीव, जीव और अजीव। जीव क्या है? आत्मा। अजीव क्या है? यह पुद्गल। जीव अजीव का बंध हुआ, ये बंध जब हो गया, जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रम, पुण्य पाप का आश्रम होगा तो बंध। अब यहां तक तो संसार का फंसना वाला बात है। निकलने के लिए जब समझ आती है तो क्या होगा? तब होगा संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 9 तत्व, ये 9 तत्व हैं। तो ये इससे क्लैरिटी होती है कि इससे ये संसार से निकलने का मार्ग है। और संसार में है क्या? ये षड द्रव्य बता रहा है। ये 6 द्रव्य हैं, उसमें यही जो मैं जीव तत्व कह रहा हूं, वहां वो जीव द्रव्य, दोनों दोनों से एक में एक नहीं है। जीव द्रव्य भी है और पौद्गल पुद्गल भी है। यानी जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और बाकी 4 जो सब पता है, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आशय काल। ये हमें बता रहे हैं कि लोक ऐसा है, लोक ऐसा है, लोक में ये सुविधाएं हैं, लोक में इस तरह लोक की रचना हुई है और ये एक अनादि से ऐसी रचना है, ऐसा होता है। निकलने के लिए, निकलने के लिए तत्व से निकलोगे। तत्व कहां से है? कि मैं क्या हूं अंदर से, मेरी आत्मा। तत्व जो, तत्व अलग है। तत्व तो यह आप समझिए कि जो तत्व है ना, वो तो जैसे हम कहते हैं ना, प्रकाश, प्रकाश नजर आ रहा है, वो फल है, उसकी कोई सीमा नहीं जैसी है। और एक है
फ्लेम, ज्योति नजर आ रही। ज्योति की इंडिविजुअलिटी है, प्रकाश के अंदर कुछ नहीं, वो तो जैसे फैला हुआ टोटल, उसमें ही नहीं कह सकते। ये फ्लेम मतलब मैं क्या हूं, मैं ज्योति की तरह हूं, तत्व, मैं ज्योति की तरह हूं, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीव तत्व जो है ना, जीव तत्व मैं अपने लिए, मैं तत्व भी हूं, और मेरे लिए सारी दुनिया जीव द्रव्य, जीव द्रव्य वो द्रव्य हैं। उनको मैंने जानना हो सकता है, समझना हो सकता है, सारा शक्तियां ज्ञान जो कुछ है वो ओवरऑल है। पर जब मेरे ये सारा काम जानना है, अनुभव में आना, वो मेरे तत्व में, सम्यक दर्शन मेरे तत्व में पड़ा, केवल ज्ञान मेरे तत्व में पड़ा, वो मेरा इंडिविजुअल है, अपने मेरे अपने में कहाँ फैक्टर इन हो रहा है, कब आना है, कैसे आना है, वो मेरे उसमें है। अगर मैं भवी हूं तो मेरे साथ ये है, ये चीजें दोनों में, मतलब ये बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो मतलब ये अगर है कि ये, अब आनंद की बात आती है कि हमें तीन प्रकार के आनंद में ही अटका देगी। इस तरह रासिक, तामसिक और सात्विक आनंद हमें सतत वास्तविक साधना से दूर ले जाने वाले हैं, केंद्र से भटकाते। जब तक हम आध्यात्मिक आनंद का लक्ष्य रखकर संयम में आगे नहीं बढ़ेंगे और तत्व को पहले ग्रहण करेंगे, उससे पहले के जो आनंद है ना, वो कभी भी भटका सकते, वो उसमें उतार चढ़ाव, तो सांप सीढ़ी का खेल चलता रहेगा। कभी हम बहुत आनंदित हो गए, कभी हो गया भटक गए, कुछ और चले गए, बहुत परिस्थितियां हमको रूल करती हैं। श्रावक मिल गए, ये चतुर्मास बड़ा अच्छा हो गया, आप आनंदित हो गए, उसमें व्यवस्थाएं वैसी नहीं हुई जैसी आप चाहते थे समाज ने, तो आपके मन में ये भाव आ गए, तो चतुर्मास ही खराब हो। बस ये क्या है, ये तो बाहर की परिस्थितियों के कारण है ना। हाँ, प्रवेश भव्य हो जाए, भव्य हो जाए, वो उसी दिन ही चेहरा खुल जाता है, ये वैसा है। तो सारा मतलब सारा हमारा जो आनंद है वो बाहर पड़ा हुआ है, दूसरे क्या कर रहे हैं हमारे लिए उस पर निर्भर करता है। एक होता है हमारी अंदर की स्थिति अपनी क्या है, मेरा आनंद उसमें है कि अच्छा, अच्छा है, बिल्कुल किसी को पता नहीं, सिंपल करा, कोई अरम शरम नहीं हुआ, चुपचाप प्रवेश हो गया। हाँ, कोई पत्रिका नहीं छुपाई, किसी को बुलाया नहीं, कुछ नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, ठीक है। बड़ा हो गए, समाज के जो 10 12 15 20 लोग जो भी जितने भी हैं वो आए वहां पर, और आपका प्रवेश हो गया। आपको अच्छा लगा कि कोई अरम शरम, कोई ड्रामा वगैरह नहीं हुआ जाता है। ये तो कई जगह पे तो बैंड, ये वो मटके रख के बहनें आगे चल रही हैं, कुछ आगे चलता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक दूसरे का जब सबको मैसेज दे देना, देखो हमने बहुत सारा छोटा होता है, हम हर साल करते हैं, लेकिन तुम करते तो मुझे थोड़ी ना बात हम सुनाए, सबको सुनाए, तुम करते हैं कितना आपको। बिल्कुल, ये देखिए उनका, उनके लिए ये एक उत्सव है। हाँ, आपके लिए आपका उत्सव आपके अंदर पड़ा है। वैसे अब दिल से बिल्कुल नहीं इसको करेगा, पर बार बार ये देखिए, ये खराब जो हो रहे हैं ना, ये दोनों तरफ से। साधु कैसे खराब हो सकता है, साधु को खराब करने वाले हैं। हाँ, अपनी भी विल पावर। हाँ, हाँ, लेकिन वो अपने को बचा के खुद रखना है। वो तो भटकाने को भी उनकी दृष्टि अलग है, मैं उनका दोष भी नहीं देता। उनका जीवन में है कि अच्छा प्रोग्राम बनाओ, बुलाओ, जैसे वो शादी फंक्शन अपने घरों में करते हैं, वो प्रवेश भी वैसा कराना चाहते हैं। ये तो उनकी अफोर्डेबिलिटी पे बंदा, वो समझते हैं हमारा सक्षम है, समाज इतना खर्च कर सकता है, तो हम इतना बढ़िया करेंगे। ये तो जी हमारी तो नाक कट जाएगी, सब कहेंगे कि भाई मलेरकोटला जैसी जगह के ऊपर ये ऐसा ढीला डाला कर दिया, प्रवेश पता ही नहीं चला। लेकिन साधु को अपना देखना है। तो इसमें जब प्रथम तीन आनंद से ऊपर उठकर तात्विक आनंद एवं आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना हो, तो अंत्यकरण में दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है। जो व्यक्ति वस्तु एवं परिस्थिति लक्ष्य से भटकाने वाली है, वह मुझे नहीं चाहिए। उसमें कितनी हिंसा होगी, जितनी भीड़ आएगी, नीचे सड़क पे देख के नहीं चलेंगे, उसका हिंसा जो होगी, आपकी अनुमोदना तो हो ही गई ना, आपकी अनुमोदना तो होगी। तो मतलब ये जो है ना, ये अंत्यकरण में दृढ़ संकल्प करना है कि आवश्यक जो व्यक्ति, ऐसा भी हुआ है कि आनंद ऋषि जी का जहां से प्रोसेशन गेट बनाए गए और करे, और जो टाइमिंग था देने से पहले, वो उससे पहले 1 घंटा किसी और रास्ते से करके वो पहुंच गए। सारे वो खड़े रह गए, देखते रह गए कि वो गेट ज्यादा बनाए थे। उनको खबर मिल गई कि रास्ते में 8 10 गेट बनाए गए हैं, ऐसा ऐसा, जहाँ पर वो डिफरेंट जैसे एरिया के समाज होते हैं वो खड़े होंगे वहां पर,
जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का, साथ में पीने का, कोई पेय पदार्थ का अरेंजमेंट किया हुआ है और पूरा जुलूस निकलेगा। तो जो भी अभी कम किए कर दे। हाँ, ये तो है कि हम क्या है, हम भी उसी समाज से निकले हुए हैं और ये हमें चीजें समझ में आ रही है कि सब हमने की हुई है, हमने की हुई है, अज्ञानता में की हुई है। और हमें होता था कि ऐसा होगा। एक खुली गाड़ी मंगवाई गई, एक जो मेन सुभाष ओसवाल को उसमें बिठाना है, ये फलानी चलेगी, आगे मोटरसाइकिल पे लोग होंगे, गाड़ियां होंगी, ऐसा होगा। ये सब, लेकिन अब क्या नजर आता है, ये सब क्या किया, ये सब क्या किया। स्वयं की कमजोरियों के प्रति सतर्क होकर के, मुझे ये भटकाने वाली चीज है ना, क्योंकि वो बिल्कुल संयम में पता क्या है कि दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। दृष्टि कहां से हटी? आत्मा से। दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। वही दुर्घटना घट जाएगी जहां से दृष्टि हटी। स्वयं की कमजोरियों के प्रति सतर्क होकर दोषों से बचाव के लिए दृढ़ संकल्प अति आवश्यक है। हाँ, मतलब सारी दृढ़ संकल्प अति आवश्यक है। यही संकल्प हमें केंद्र पर बनाए रखेगा। मतलब हमारा केंद्र कौन सा है? ये मेरी आत्मा। नहीं, जरूरी नहीं आप ऐसे ही चतुर्मास और प्रोसेशन अच्छा लगता है तो ठीक है। जो बताया गया कि जो हम चाहते हैं कि जो गलतियां होती हैं, अगर ये लगे, अब कई जगह होता है नहीं महाराज, क्या है, जो छोटी छोटी शादी होती है, जो जुलूस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यही संकल्प हमें केंद्र पर बनाए रखेगा, जिससे गति सही दिशा में होती जाएगी। यदि केंद्र से चूक गए तो अवश्य भटकने का ध्यान भी नहीं रहता। ऐसी लक्ष्यहीन दिशा में तात्विक आनंद और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति असंभव। इन दो आनंद के लिए आपको ये पक्का होना है। पहले तीन आनंद के लिए, रासिक, तामसिक और सात्विक, इसके लिए जैसा मर्जी करो। तात्विक आनंद की अनुभूति के लिए तार्किक बुद्धि का कवच उतारना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तात्विक आनंद की अनुभूति के लिए तार्किक बुद्धि का कवच उतारना होगा, पुण्य का आकर्षण त्यागना होगा, सुखशीलता की आसक्ति छोड़नी होगी, तभी तात्विक आनंद का प्रकटीकरण संभव है। मतलब क्या है कि तात्विक आनंद की अनुभूति, तार्किक बुद्धि, अगर हम हुआ करते हैं इसमें करते, एक होता है कि बस इतनी श्रद्धा है, रुचि इतनी हो गई धर्म के प्रति, मतलब ये सोचा कि ये केवलियों ने क्या दे दिया। आगम पढ़ते हुए यही भाव है कि हम केवली तो नहीं, बट हमको केवलियों के जो भाव थे, जो उन्होंने उस टाइम वहां पर समोसरण में बोला या बताया, वो हमें मिल रहे हैं। और ये कृपा हो गई आगे आचार्यों की, जिन्होंने इसको लिखित कर दिया और उसके बाद में अनुवादित कर दिया हमारे लिए। और आज हम सरल भाषा में वो पढ़ रहे हैं कि जो भगवान ने उस समय ज्ञान दिया। पूरा नहीं सही, अब चाहे उसका अंश मात्रा है, बट वो भी आनंदित कर रहे हैं कि इस हमारे धर्म में, या इस धर्म के अंदर, तो ये जो हमें अंदर भाव आता है ना अपने धर्म के प्रति, उन केवलियों की वाणी की प्रति, जो हमें, ये देखिए कि हमें मतलब केवलियों की वाणी पढ़ते हुए, सुनते, बोलते हुए, वो केवल दिमाग में हो कि ये है क्या चीज, केवल कितनी अद्भुत। हाँ हो भाव, ये अब वो भाव जो है ना, ये उसमें मेरी आत्मिक स्थिति को बहुत ऊपर ले जाता है। देखो मेरे अंदर के जो उछाल है ना, मेरे अंदर के आनंद है, उस समय शरीर में वैसे ही रसायन पैदा होते हैं, उत्कृष्ट रसायन आता है अंदर, बहुत आनंदित होते हैं। ऐसा एक गाथा पढ़कर उसका ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं, कमाल हो गई, क्या बताया है, क्या बताया। मतलब ये कब होता है? जब कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है हमारे ज्ञान में, जैसे बढ़ते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, वो क्लियर होता रहता है, बहुत आनंद फील होती है। क्योंकि हम देखिए, प्रवचन झाड़ देना अलग बात है, वो ऊपर बुद्धि के सर पर होता है। हाँ, कितना कितना मैंने कर दिया। और मैं इसको शब्द झाड़ना इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे धूल पड़ती है और झाड़ देते हो ना, ये झाड़ना होता है। इकट्ठी कर ली फिर झाड़ दी, पर अंदर असर क्या है, मतलब कि उसका अंदर से निकल रहा है क्या। मतलब इसका वो उसी का ही होगा जिसने तत्व को बड़ी गहराई से अंदर लिया है, तत्व को, और फिर वो तत्व वहां से जहां से निकल रहा है, वो उसको दूसरे को कितना प्रभावित करेगा। तो कही हुई बात कितनी अंदर लग रही है, ये उस बात कहने वाले की कहाँ से निकल रही है और कितनी ऊर्जा से निकल रही है, उतना ही गहरा प्रवेश अंदर करेगी दूसरे के।
और दूसरे के अंदर है उसकी रिसेप्टिविटी लेवल, ग्राही शक्ति कितनी ज्यादा है, ये बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई ऐसा। और जैसे मन में ये आया, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, ऐसा मैंने तो नहीं ऐसा पढ़ा कभी, ऐसा कैसे हो गया। तो ये क्या हो गया, उसने फिल्टर लगा दिया, जो चीज उसके अंदर तक जानी थी ना, वो बीच में रुक गई, बीच में। हाँ, किंतु परंतु आ, वो वहीं अटक गई। और ये होता है कि तार्किक बुद्धि का कवच उतारना होगा, पुण्य का आकर्षण त्यागना होगा। हमारा क्या होता है, तर्क करते हैं। पुण्य का आकर्षण मन में क्या होता है, हर बात में दान शील तप भाव। कल ही एक बहन आई थी, बोली जी आप कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए नहीं है, तो फिर दान शील तप भाव इसका फिर क्या इंपॉर्टेंस है। कल कह रही, जो पुरानी एक उनकी जो बहुएं थी वो समझ रही थी, बहू समझ रही थी इस बात को। तो हमने कहा कि नहीं, ये सारा जो है दान जी, ये कब कहा गया, किस स्टेज के ऊपर कहा। उस स्टेज से तो आप निकल आए हो। दानशील तब भाव का आपका पिछले की जन्म में था, तब को आपको ये मिला जैन धर्म, ये सारा कुछ व्यवस्थाएं मिल गई है। ये उनके लिए जो वहां तक नहीं पहुंचे, आपको ये मिल गई है। आप तो बात करो निर्जरा की, आप नए कर्म पुण्य बांधने की सोच रहे हो कि आपको यहाँ से निकलने के लिए निर्जरा करनी, अपने को हल्का करके जाना है। ये ये वो जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। राग और सुख सुविधा के कारण मिलते हैं, हाँ, तो उसको पुण्य से जोड़ लेते हैं, हमारे को इतनी पुण्यवान आप पुण्यवान वो क्या दे, गलत है। गलत नहीं है। जो मिल रहा है हाँ, आत्मा को आनंद में, जो भार है, वो उसकी कर्म फल नहीं, पर उसको मिल पुण्य से रहा है, लेकिन उसने आनंदित नहीं होना उसमें। उसको तो ये समझना ये खर्च हो गया। आपको जो मिल रहा है ना पुण्य, इससे कुछ और मिलना था, ये पौद्गलिक चीजें मिल गई। जो सुख चक्रवर्ती को पुण्य से अपने सिंहासन पर बैठ के मिलना था, वो जब वो छोड़ के जाता है, वो जब संयम ले लेता है, वो सुख उसके क्या, वो कर्म खत्म हो जानी, वो नहीं, वो पुण्य। आप बात को समझ नहीं पा रही, जहां मैं ले जाना चाहता हूँ। वो उसको पौद्गलिक सुख छोड़ देता है, वो जो उसका पुण्य बंधा हुआ है, अब किस क्रम में आएगा, उसकी आत्मिक आनंद में आएगा। पुण्य उसी का ही है, जो कर्म उसने पुण्य और पाप के उसके हैं, वो पुण्य के कर्म जो चक्रवर्ती के भी हैं, इतना ज्यादा पुण्य करके आता है। वो पुण्य जो जो वो आयु में आगे बढ़ता है, उसको सारी सुविधाएं, 32,000 राजाएं, 64,000 रानियां, ये सारा पुत्र, ये साम्राज्य, मतलब नर नरदेव कहते हैं ना, नरदेव। तो धर्मदेव जैसे तीर्थंकर है, नंबर उनकी दूसरी पोजीशन है। अगर तीर्थंकर है तो ये चक्रवर्ती की दूसरी पोजीशन है उस जी की, कि इतना पुण्य करके आया, पुण्य करके आया। अब वो पुण्य पौद्गलिक लाना चाहता है, या उस पुण्य को वो आत्मिक आनंद के लिए लेना चाहता है। अब वह पौद्गलिक संसार पे सिंहासन पे रह रहा है, तो उसको सारा वो पुण्य खत्म हो जाएगा, साथ ही नरक में जाए। उसी उसी पुण्य को वो अब दीक्षित हो गया, अब दीक्षित हो गया तो उसको मिलेगा। अब आप देखिए ना कि जो जो दीक्षित होकर जो हम लोच कराते हैं, वो लोच से जो हमको असाता वेदनी जो भी होती है, अगर मान के चलो कि असाता वेदनी है, अब हालांकि ये असाता वेदनी कोई खास नहीं, पर मैं कह रहा हूं इसको लेके चलो असाता वेदनी। अगर आप मान लिया दीक्षित नहीं होते, ये दीक्षा के कारण थोड़ी मिला है। जो लोग दीक्षा में इसके कारण डर जाते हैं, अरे तुझे वहां पर क्या माइग्रेन होना था, तुझे कोई सिरदर्द की बीमारी होनी थी, इतनी तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब तू वो छोड़ के आ गया उसका, वो हो सकता है कि तुझे ये सिर्फ ये लोच हो गया, तेरा कट गया, तुझे तुझे तूने उपवास कर लिया। ये जो तप उपवास वगैरह करते हैं, ये क्या है, ये किस्म से आप उदीर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, दीर नहीं है ना, कि आपने सोचा आज मैंने उपवास करना, आज कुछ नहीं करना, ठीक। उस दिन हालांकि शुद्धा वेदनी के हिसाब से ये सारा सिस्टमेटिक है, एंड में नेट जीरो होना है, बैलेंसिंग जो है ना आपकी जीरो होनी है इसमें। तो इसका मतलब यह है कि हमको इस चीज को, कि मैं किस ढंग से सुख लेना चाहता तो जिसको मिल रहा है, हूँ। हाँ, उसकी अपनी व्यक्तिगत भावना क्या है, हाँ, और उसकी चिंतन वो सुख को सुख ना समझे। हाँ, वो तभी कहा गया है कि वो उसकी ज्ञान चेतना क्या कहती है, हाँ, कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं,
क्योंकि ये नहीं तो अज्ञान चेतना है, ये मेरी अज्ञानता है कि मेरे में करने का भाव आ रहा है, चाहे शुभ और अशुभ करने का, और या मेरा भोगने का भाव आ रहा है। वो मेरे पुण्य से सामने आएगी और मेरी कर्म फल चेतना कहती है। लोग कहते हैं कि हमको इतना कुछ मिला है महाराज, अब हम छोड़ छाड़ के भागी, हमारे पुण्य से तो आया, भोगने का मन करता है। इसका मतलब ये है कि सारी फैसिलिटीज मिली है उसकी, तो उसको वो भोगना चाहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो, उसमें कर्म फल चेतना है, ये दोनों ज्ञान चेतना है। और जब इसका बात आता है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, संयम ले लेता है, मुझे कुछ भोगना नहीं है, इसको हम कहते हैं ज्ञान चेतना। ये शुद्धोपयोग है उसका, ये शुभ शुभ से निकल गया। जब तक हम शुभ शुभ के अंदर हैं तब तक हमारी अज्ञान चेतना है। अगर ये बात इंपॉर्टेंस किया कि दान, शील, तप, भाव ये सब आ रहे हैं, ये अज्ञान चेतना का है भाई, अज्ञान चेतना है। इसका मतलब है कि हमारा ये पाप से बढ़िया है, कि ऐसी बात नहीं है। ये समझना है, से अशुभ से ये शुभ में आ गए। शुभ के कारण आप दान भी करोगे, शील की पालना, तप, ये जो हो रहा है, लेकिन ये शुद्धता की नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ मोहनी कर्म ही है। आश्रम है। सुखशीलता की आसक्ति छोड़नी होगी, तभी तात्विक आनंद का प्रकटीकरण संभव है। इनके बिना मात्र भाई साधना से तात्विक आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक हमारी साधना भाई की चल रही है और अंदर की आत्मिक स्तर की नहीं साधना चल रही, उस सुख को नहीं प्राप्त कर रहे, तब तक ये तात्विक आनंद तक नहीं पहुंचेंगे, 3 कैटेगरी ऊपर ही रह जाएंगे। लक्ष्य हमारा क्या है? आध्यात्मिक तक जाना, उसके लिए हमें तात्विक आनंद पूरा आना चाहिए। सत्ता, संपत्ति, स्वास्थ्य, स्वजन, सिनेमा, संगीत, स्वाद, ये सारे सब के आगे जब सब खारा लगा, निरर्थक लगा, नाशवंत लगा, भटकाने वाले लगे और इनकी क्षण भंगुरता पर वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए संसार छूटा और संयम अंगीकार किया। ये अंदर भाव जो वैराग्य का आया, संयम करने का भाव आया, चाहे कोई वैरागन है, चाहे कोई छोटी शादी है, मतलब ये सारी चीजों से उसको भी अच्छे नए नए कपड़े अच्छे लगते थे घर में, सत्ता, संपत्ति, संगीत, सिनेमा देखना, ये करना, स्वाद, अच्छे खाने खाने, वो सब थे। ये सब खारा लगने लग जाए, मन नहीं लगता, रुचि नहीं आ रही, तब वो निकलता है वहां से। इसलिए संसार छूटा और संयम अंगीकार किया, जिससे हमारे मिथ्यात्व और अवृत नाम के 2 संसार के व्यवहार छूट गए, परंतु प्रमाद, कषाय, योग नाम के 3 संसार तो अभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। मिथ्याद अवृत जो है ना, नाम के 2 संसार के व्यवहार छूट गए, परंतु प्रमाद, कषाय, योग नाम के 3 संसार तो अभी ज्यों के त्यों पड़े खड़े हैं। इन 3 से सदा के लिए मुक्ति हेतु पुरुषार्थ का लक्ष्य एवं उनके प्रति सतत जागृत बनाए रखना। ये मिथ्यात्व और अवृत तो उसका, मैं कह रहा हूं कि इसको मैं ये भी लेता हूं कि ये मिथ्यात्व, इसका मतलब है कि उसका दर्शन मोही कर्म जो है ना, वो क्षीण हो, दर्शन मोही, वो मिथ्यात्व से निकल जाए। अवृत्ता उसके बाद में क्या है कि वो मिथ्यात्व की तरफ नहीं जाएगा, उन मार्ग में जाएगा नहीं, तो वृत्ति में आ जाएगा। अब उसके, तो ये प्रैक्टिकली ये तो जो है ना बहुत हैवी है, पर ये बड़ी आसानी से आ जाते हैं, समझ आते हैं। ये जो छोटे वाले हैं ना, प्रमाद किशाई योग, ये बड़े खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। प्रमाद किशाई योग तो, ये तो साधु बनने के बाद भी प्रमादी रहता है, प्रमादी रहता है ना। तो प्रमाद कषाय योग जो है ना, ये मतलब ये मीठे जहर की तरह ना लगे रहते हैं। हल्का विषय है लेकिन ये विषाक्त मतलब पूरा संयम को खराब कर देगा। इनमें से प्रमाद पता नहीं कहाँ का कहाँ लेके चला जाए, कषाय कब कहाँ बिगाड़ दे कुछ, और योग भी ऐसी। तो नाम के 3 संसार तो सभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। इन 3 से सदा के लिए मुक्ति हेतु पुरुषार्थ का लक्ष्य एवं उनके प्रति सतत जागृति बनाए रखना। इन तीनों अर्थात प्रमाद आदि से बचने के लिए सतत दृढ़ निश्चय एवं पुरुषार्थ आवश्यक है। इन सब के लिए आवश्यकता गहरे वैराग्य एवं मुक्ति की तीव्र चाह। वैराग्य तक आने के बाद तीव्र मुक्ति की चाह नहीं रही, ये बहुत ज्यादा है। वैराग आकर एक जो है ना, एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, मैंने संयम ले। अब क्या उसके बाद में तीव्र मुक्ति की चाह है? क्योंकि वो आगे जो खींच के ले जाएगी ना आपको, वो ये वाली लेके जाएगी कि मुक्ति की तीव्र चाह। अलग से चाह नहीं है, तब तक गृहस्थी से बंधन कराने का भी हमको अधिकार नहीं है। एक लेवल पर गृहस्थी भी, जिसमें भी ये तीनों है,
हाँ, हमारे अंदर भी तीनों है। तो ये जो मुक्ति की तीव्र चाह है ना, ये अगर लगी, वैराग्य 3 प्रकार का है। अब यहाँ हम डिसाइड करते, इसको एनालिसिस करते हैं कि वैराग्य कैसा है। माचिस की तिल्ली जैसा, दीपक जैसा, या रतन जैसा वैराग्य। माचिस की तिल्ली जैसा वैराग्य क्या है? माचिस की तिल्ली का प्रकाश सीमित है, अल्प है, क्षणिक होता है। वैसी दीक्षा के 10-12 मास में कभी भी थोड़ी प्रतिकूल हवा लगी कि वैराग्य बुझ गया। अब पहले 1 साल पूरा हुआ तो घर जाने का भाव, वैराग्य बुझ गया। गुरु का उपालंब या ताड़ना, गुरु भाइयों की शिकायत, परस्पर अधिकरण, अव्यवस्थित तप का पारना, पारने का तप का पारना किया, वो व्यवस्था ठीक नहीं जमी, उखड़ गए। सारी रात वो ठोकरें लगती रही। हाँ? मतलब उस समय तक वैराग जो था ना, वो माचिस की तिल्ली वाला वैराग था। और अगले दिन भगवान महावीर के साथ जो बात हुई ना, उसमें उन्होंने क्या सोचा कि इन 2 नेत्रों को छोड़कर पूरा मेरा समर्पण, मतलब इससे मैं कुछ और चीजें भी देखूंगा। तो नेत्र को छोड़कर बड़ा, मतलब उस समय एक्चुअल में वैराग उनका जो है ना, वो सीधा उससे कहां पर आया? दीपक जैसा। दीपक जैसा, दीपक जैसा मतलब है कि वो देखते हैं आगे आएगा कि मतलब दीपक की तरह चला, उसमें माल डालना पड़ता है दीपक के अंदर, तब वो जगमगाता रहता है। तो इसमें इसमें क्या है कि तब चौमासे का छोटा क्षेत्र मिला, व्याख्यान में कम श्रोता है, ऐसे कई अन्य कारणों से वैराग्य समाप्त। जैसे तीली के बुझने में समय नहीं लगता, वैसे इस वैराग को समाप्त होने में भी समय नहीं। ये माचिस की तीली जैसा वैराग। दीपक जैसा वैराग्य, ये मध्यम प्रकार का वैराग्य है। कोई दीपक 3-4 घंटे तक भी, कोई 7-8 घंटे तक प्रकाश देता है, जिसमें जितना तेल डालते जाएंगे वह उतना उतना प्रकाशवान तेज, उतना ही तेज प्रसारित करेगा। ये अनुकूल व्यवस्था पर हाँ, निर्भर है। हाँ, वैराग्य ये इस प्रकार का ऐसा कि जितना स्वाध्याय का तेल बार बार डालते जाइए, वैराग्य बढ़ाते जाइए। जितना स्वाध्याय प्रबल उतना वैराग्य प्रबल। स्वाध्याय का तेल वैराग्य की ज्योति बुझने नहीं देता। स्वाध्याय में रमते जीव में क्षण क्षण वैराग्य वर्धमान होता रहता है। तेल डालते हो तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय को संयम का प्राण कहा है। सतत आगमों या शास्त्रों में डूबे रहो, यही ज्ञानियों का आदेश है। भाई क्या कर रहे हो कोई? अब क्या है कि साधु साध्वियों का ज्यादा संयम तो श्रावक खा जाता, बाकी उनकी चर्याओं में निकल जाता है। जब वो, और श्रावकों को भी पता है कि यहाँ महाराज की गोचरी होगी, महाराज का इतना आधे घंटे का आराम हो गया होगा, जो भी करते होंगे, ये फ्री है यहाँ से, वो आध घंटे में। और आपको चाहिए भी, आपको भी इंतजार होती है आज कोई ना कोई आ जाए। अब वो आकर बाकी का समय ले जाएंगे। उसके बाद आप बीच में एक बार पानी पीने उठेंगे, ये करेंगे, दूसरा फिर एक और पार्टी आ जाएगी। वो असली जो अपना करने का टाइम है, वो लूट लिया जाएगा ना। और समय भी। हाँ, मेरे शब्द के अगर कड़वे हो जाते हैं, लेकिन मतलब यह है कि सतत आगमों या शस्त्रों में डूबे रहो, यही ज्ञानियों का आदेश है। मतलब आपस में लूट रहे हैं हम एक दूसरे को। श्रावक हमारा टाइम लूट रहा है। श्रावक अपना टाइम निकाल कर आता है, 1 घंटा सुबह घर से आता है, फिर आके, और हम, वो बैठता हमारे सामने, हम उसको एक कहानी सुनाते हैं, एक भजन सुनाते हैं, और लयबद्ध, और वो समझता मेरी समाइक हो गई, और मेरी समाइक में दिल लगा रहा, बस अपना शासन लपेटा, वो चला गया। और हमने क्या, उस श्रावक का 1-1.5 घंटा लूट लिया। उनके बहलावे एक दूसरे को, अपने आप एक दूसरे को लूटे जा रहे हैं, ना उनका कल्याण ना अपना कल्याण। उसको पता नहीं समझ आया। कोई श्रावक ऐसा बहुत रेयर होगा कोई जो आएगा, महाराज इस प्रवचन में आपने जो आज ये कही थी, ये बात समझ में नहीं आई, ये जरा इसको विस्तार से मुझे अब बता दीजिए। मेरा ख्याल है आपके इतने संयम के अंदर बाहर कोई जाकर एक आध होगा केस है, एक आध केस होगा, एक आध केस होगा। सुना बात नहीं है। तीसरा आता है रतन जैसा वैराग्य। ये वैराग्य की उत्कृष्ट अवस्था है, एक बार प्रकट हुआ कि बस कभी मंद पड़ने वाला नहीं है। तीर्थंकर व गंधर्व भगवंतों का वैराग्य रतन के प्रकाश जैसा प्रकाश। तो जो बढ़ता जा रहा है वो ज्यादा उत्कृष्ट नहीं होगा। जो, तो बढ़ नहीं रहा, वो तो है कितना ही है। ये क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जो बल्ब 2000 बढ़ रहा है, और एक सूर्य है, सूर्य पूरा प्रकाश दे रहा है,
उसको उसके मुकाबले वो ज्यादा अच्छा हो गया, ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा। हाँ, ये पहले इतना जितना रतन का, उसकी तो जगमगाहट अर्थात चमक ही अनुपम है, कभी फीकी ना पड़ने वाली चमक, शाही श्रेणी का अप्रतिपाती वैराग्य है। गिरेगा अप्रतिपाती। दिया सलाई के वैराग को तो शीघ्र अति शीघ्र अलविदा कह दो, इसको तो दिया सलाई के वैराग को तो शीघ्र अति शीघ्र। और रतन जैसे प्रकाश के ही सपने देखो, प्रारंभ में रतन जैसे वैराग्य की स्थिति ना हो, परंतु हमारा वैराग्य दीपक जैसा तो है ना। ये अंतर निरीक्षण करना है, यदि स्वाध्याय की निरंतरता रहे तो रतन जैसे वैराग्य की स्थिति हो सकती है, किंतु वास्तव में ऐसी स्थिति देखने में आती है कि व्यर्थ की प्रवृत्तियों में इतना डूब जाते हैं कि संयमी का स्वाध्याय छूट जाता है, और परिणाम ऐसा हो जाता है कि वैराग्य का वाष्पीकरण हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो आप देखोगे दिन ब दिन देखोगे, जितनी शुरू की दीक्षा उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो जो है ना उसके बिल्कुल आकर्षण वैसे ही खत्म होता है। बिल्कुल वैराग्य का आकर्षण जो होता है ना, जैसे पति पत्नी का आकर्षण समय बीतते बीतते, वो कहते हैं ना, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष, तीसरे, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो वो इसी तरह वैराग्य का हो जाता। एक बार हुआ, उसके बाद में धीरे 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 करके खत्म हो गया। वर्तमान में स्वाध्याय की प्रवृत्ति तो बढ़ी, परंतु भावना एवं संवेदना घटी हो, तो ऐसा लगता है कि अभ्यास में वृद्धि भले प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में गुणवत्ता अर्थात विषय की पकड़ घट गई। वर्षों के स्वाध्याय की फलश्रुति नगण्य दिखती है, कि इन्होंने वर्षों स्वाध्याय किया है, लेकिन वो फल क्या आ रहा है वो नगण्य है। उन्होंने सिर्फ अवलोकन, मैंने तो 32 के 32 पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, लेकिन एक्चुअल उनको कितना पता है उसका, कि ये एक्चुअल में कितना अंदर गया है उसका, रिजल्ट आएगा, उससे रिजल्ट आएगा। मैं कह रहा हूँ, किसी ने यह कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही पढ़ा। अब जैसे किसी ने उत्तराधिकरण सूत्र पढ़ लिया और उसके 36 के अध्ययन मैं जिंदगी में 50 बार कर लिया, मेरा ख्याल है उसको और किसी की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। जो जीवन के लिए जितने चाहिए ना, क्योंकि जो जाते जाते भगवान ने दिया ना, उसमें 36 के 36 में इतनी वैरायटी दे दी, कहाँ से शुरू कर कर बीच में सारे करके, हाँ, सारा जो उन्होंने दे दिया इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपने कितनी गहराई से उसको पकड़ा, एक एक चीज। वर्षों के स्वाध्याय की फलश्रुति नगण्य दिखती है, इससे कि वैराग्य के दीप में तेल भरना भी छूट जाए। मतलब वैराग्य में तेल भरना मतलब स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना भी, क्योंकि वो अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। स्वाध्याय अर्थात स्वलक्षी अध्ययन। स्वाध्याय का मतलब उस किताब को पढ़ते नहीं रहना है कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया। स्वाध्याय अर्थात स्वलक्षी अध्ययन, मेरे लक्ष्य से अध्ययन अंदर कितना गया। वो गाथें रटी नहीं हुई हैं, वो उनको पढ़ने से अंदर गया क्या, कितना गया। ये सबसे ज्यादा ना ग्रह, जिसको हम ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, वो जी की ठीक है, उसके कर्मों के शिव, देखिए रीजन ये है कि ज्ञान भी जो है ना उसके शिव क्षम से होगा। हाँ, हाँ, लेकिन जो पढ़ा कितने ध्यान से, कितना उपयोग लगा के पढ़ा। एक होता है कि खाना पूरी कर दी, अब गुरु बैठा है सामने, शिष्य जो है अपना देखे फारगी, उनको पता है कि इनका टाइम है, वो खोल कर बैठ गया चौकी के ऊपर, और वो पेज पलटे जा रहा है, कर रहा है, तो पूछते हैं क्या, उसके बाद में उसका सार क्या निकला, क्या उसने ग्रहण करा, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, वो बस ग्रंथ बंद किया, रख दिया। स्वाध्याय अर्थात स्वलक्षी अध्ययन यदि दूसरों को समझाने, शिष्य बनाने, भक्त जन बढ़ाने, प्रवचनकार बनने के लिए स्वाध्याय हो रहा है, तो वह स्वाध्याय स्वलक्षी ना रहकर परलक्षी पराध्याय हो जाता है। परलक्षी, हाँ, वह स्वाध्याय जो स्वलक्षी नहीं हुआ, वो पराध्याय हो गया, स्वाध्याय नहीं रहा, परलक्षी पराध्याय हो जाता है। ऐसे अनेक उद्देश्यों से किए गए स्वाध्याय से तथाभूत निर्मलता, पवित्रता का अनुभव नहीं होता। मतलब एक्चुअल में जो स्वाध्याय होता है ना, उसके करने के बाद वो जीव इतना हल्का और इस तरह सोचेगा कि मतलब, इसको हम कहते हैं कि साधना में कई बार होता है वो व्यक्ति भरा भरा है, उसके अंदर वो अंदर ऐसा होता है कि उसकी संयम के कारण उसके अंदर भरा भरा रहता है, खाली नहीं है रहता। साधना है, ये शिविर करते हैं, कहते हैं कि आंखें, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अपने अंदर इतनी मतलब पूर्णता आ जाती है, भर जाता है अंदर से भर जाता है, क्योंकि ये अंदर का खालीपन कचोटता है।
इससे बात करूं, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन अंदर अगर कहते हैं ना भरे भरे रहो, देखने का मन ही नहीं कर रहा, ये मिल गया ठीक है बस, आनंदित, एक अलग ही मूड में चल रहे हैं, उसमें चल, दाएं बाएं कुछ देखना नहीं। एक भाई आया, ना चर्चा, ना जिज्ञासा, ना कोई प्रश्न, मात्र इधर उधर की व्यर्थ की बातें। स्वाध्याय बीच में ही रुक गया। थोड़ी देर बाद कहने लगा, गाड़ी का टाइम हो गया, इसलिए महाराज मंगल पाठ कृपा करें। वह मात्र समय बिताने आया, जल्दी आ गया, स्टेशन के पास स्थानक था, तो उसने देखा कि अभी गाड़ी लेट है, चलो ठीक है, चलो स्थानक में जाए, महाराज के पास ही चले जाए। हाँ, हाँ, वो बस महाराज के पास आ गए, बैठे रहे, व्यर्थ की बातें, ऐसा ऐसा उधर उधर की बातें करी, घड़ी देखी, टाइम हो गया, महाराज मंगल पाठ दो। वो तो चला गया और महाराज के हाथ कर लेके आया। उस साधु के पास बैठने में भी कोई रस नहीं था, उसे साधु के पास बैठने में भी कोई रस नहीं था। ऐसे कितने लोग साधु का अमूल्य समय निगल जाते हैं। बहुत से साधुओं के मन में एक भ्रमना होती है कि जितने ग्रस्त मिलने आए उतनी उस साधु की छाप अधिक मानी जाएगी। स्वयं की प्रभावना का मूल्यांकन क्या लोगों की भीड़ से होता है? उपाश्रय के बाहर जितनी अधिक कारें, उतना बड़ा साधु। साधु निरीक्षण करे कि ग्रस्त क्यों आते हैं, समय व्यतीत करने या ज्ञान ध्यान एवं तत्व के लिए या नहीं। शपक श्रेणी की स्थिति को समीप लाने के लिए ये व्यर्थ की विकथा में बिताना अमूल्य समय का दुरुपयोग करना है। ये करना ही है, दुरुपयोग हो रहा है। हमें मिल क्या रहा है? हम ये सोचा अगर साधु के घर बार छोड़कर आया, ये सब कराया, इन्हीं की सारी प्रॉब्लम, इनका ही कैटर करते रहना है सबको कि इनकी क्या है। देखो आगे चलते हैं। दूसरा, इसका दूसरा पहलू भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे साधु मोक्ष मार्ग का यात्री है, उसे वैसे ही ग्रस्त भी उस मार्ग के जानने के लिए साधु के समक्ष आकर तत्व जिज्ञासा या अध्यानार्थ जो है उपस्थित हो, और साधु को बाधा रूप लगे, उसके प्रति अरुचि जागे या उसके प्रति अप्रसन्नता का भाव जागे, तो समझे कि जीवन में अभी धर्म का सही बीज अंकुरित नहीं हुआ। दोनों पॉइंट है। वो आया है, चर्चा करने आया है, ज्ञान ध्यान की चर्चा करने आया, और हमें लगे कि मेरा तो ये काम रहता है, ये रहता है, किस टाइम भाई कभी फिर आना है। उसका अगर रुचि है, जिज्ञासा है तत्व के प्रति, उसको पूरी इंपॉर्टेंस देनी। उससे ये तो उसको भी रुचि में कमी आ जाएगी। हाँ, हाँ, वो पता है दोबारा पूछने आए नहीं। उसको इतना अच्छी तरह उसको ट्रीट करो कि उसकी वो, क्योंकि बहुत कम श्रावक ऐसे हैं जो इस रुचि के होते हैं। उसको उसको आगे बढ़ाना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है। उसके प्रति मतलब उसके प्रति जो है ना, अगर धर्म, इसका मतलब उस साधु के अंदर भी धर्म का सही बीज अंकुरित नहीं हुआ, वो अपने काम में लगा हुआ, मेरा ये टाइम है, मेरा टाइम शेड्यूल है। वो आगे और स्वाध्याय और चर्चा करना चाहता है, ठीक है बैठो। वो अपने किसी काम में, लेखन में लगा हुआ है, कुछ भी लगा, छोड़ दो उसको। उसको उसी टाइम उसकी 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 जिज्ञासा जो है उसी टाइम कर। उसकी और बढ़ेगी। ये मानिए किसी का आयुष का पता नहीं है। सोचो तुम कल आना, परसों आना, कल की गारंटी है वो आएगा कि नहीं आएगा? कल वो बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। कई चीज आप एक दिन टालते हो, वो हफ्तों टल जाती है, हफ्तों टल जाती है। उसके प्रति अप्रसन्नता का भाव जगे तो समझे कि जीवन में अभी धर्म का सही अंकुरित नहीं हुआ। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अर्थात भागम भाग के दौर में समय निकालकर यदि श्रावक जिज्ञासावश आता है, फिर भी व्यवस्था के कारण अनदेखा करें या उसकी उपेक्षा करें, तो क्या वह साधु शुक्ल पाक्षिक है? मतलब उसको उसका उसको मतलब नजर आता है ये जानने वाला है, इसके अंदर उत्सुकता है, धर्म की उत्सुकता है। ग्रस्त सतत दुर्बल निमित्तों से, विराधना से व्याप्त जीवन जी रहा है। सतत विषय कषाय और राग द्वेष के निमित्तों के बीच अटका हुआ है। अनेक चिंताओं में डूबे ग्रस्त की साधना ऊंची बने, इस ध्येय से साधु को उसको सहयोग देना चाहिए। ये दोनों के लिए उपकारक है। गुण स्थान कर्मारोह ग्रंथानुसार, ये जो ग्रंथ है ये गुण स्थान के कर्म आरोहण, जैसे ऊपर चढ़ते हैं कर्म के ग्रंथ अनुसार। पांचवा गुण स्थान ग्रस्त मतलब ग्रस्त व्यक्ति श्रावक को 1 करोड़ पूर्व तक टिका सकता है, परंतु वही छठे सातवें गुण स्थान पर मुहूर्त से ज्यादा समय टिक नहीं सकता। श्रावक जो है वो मतलब 1 करोड़ पूर्व तक जा सकता है,
और हाँ, और ये जो है ना, ये पांचवा गुण स्थान के श्रावक जो कह रहे हैं, व्रति श्रावक, परंतु वही छठे सातवें गुण स्थान पर मुहूर्त से ज्यादा समय टिक नहीं सकता, इसलिए धक्का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? वो श्रावक तो है तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, वहां तक है। छठे सातवें गुण स्थान मतलब साधु, प्रमादी और अप्रमादी दोनों के लिए उसको अंतर मुहूर्त का ही समय मिला है, अंतर समय का मिला है। उधर अंतर मुहूर्त उधर है, अंतर मुहूर्त उधर, कैसे टाइम बढ़ रहा है। और यही एक मुहूर्त से ज्यादा छठे में अटक गया तो नीचे चला जाएगा। तो इसके पास समय जो है ना, इसको तो बहुत ही, मतलब ये तो एक धार पे चल रहा है, अंतर मुहूर्त की धार के ऊपर, की धार है। हाँ, हाँ, उस पे चल रहा है ये, कि कहाँ अंतर मुहूर्त से कहीं इधर। उसको तो ये तो बिल्कुल है कि छठे में गिरेगा, सातवें में ज्यादा देर रह नहीं सकता। छठे से कितनी जल्दी पलटता है सातवें में, ये उसकी साधना। छठे में आते ही वो झूलता है, छठे से सातवां, सातवें में से छठा, सातवें का टाइम बढ़ता जाए, छठे का कम होता जाए, ये उसकी साधना बढ़ रही। छठे का बढ़ता जाए, सातवें का घटता जाए, वो नीचे जाता है, वो नीचे जाता है, नीचे जा रहा है। जैसे झूले को चलाने के लिए उसे धकेलना पड़ता है, वैसे छठवें सातवें गुण स्थान पर अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए साधु को सतत आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा। उसका कारण है कि दोनों गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। खतरनाक है ये टाइम, छठा सातवां। पांचवें गुण स्थान तक फिर भी आपके पास स्टेबिलिटी है, छठे सातवें मतलब है कि वो कहते हैं ना, जब पहाड़ पे गाड़ी गुजरती है, एक मेन मेन सड़क पे दौड़ रही है, सीधी सड़क है, अब गाड़ी दौड़ा है, पहाड़ के ऊपर तो जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर, हर कितने हैं, कुछ गज, 100 गज के बाद में वो गोल मुड़ मुड़ जाता है। जहां थोड़ी सी भूल हुई, वहीं खाई में गई, वहीं खाई में गई। ये छठा सातवां गुणस्थान वो पहाड़ के ऊपर चलती हुई गाड़ी की तरह है, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा स्टेयरिंग कंट्रोल में। वो ये नहीं कर सकता कि थोड़ा चलो कोई बात नहीं, सीधी गाड़ी है, सीधी सड़क दूर तक नजर आ रही है, 2-3 किलोमीटर, बातचीत भी कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसको क्या है, उसको तो एक एक टर्न को वैसे ही काटना है उसमें। ये बिल्कुल छठे सातवें गुणस्थान का है। हाँ, जस्ट थोड़ी सी दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। उसका कारण उन दोनों गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। यदि चिंतन मंथन आत्म अनुसंधान के सातत्य मतलब कंटिन्यूटी, सातत्य से अंतर मुहूर्त के में सातवें गुण स्थान में नहीं गए तो निश्चय से सर्व से गिरना हो। इसलिए प्रत्येक अंतर मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में जाने के लिए बाह्य साधना को भावना संवेदना से वासित करना होगा। भावना अपनी उत्कृष्ट रखनी पड़ेगी। मान लिया कहीं कोई ऐसी बात होती भी है, सातवें से गिरना कैसे होता है, कोई चर्चा हुई, किसी के नाम की निंदा की बात आ गई, कोई महाराज से बात करते हुए या अपनी साधु शिष्यों की बात, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमने बात करी, थोड़े से हमारे भाव बदले, छठे में आ गए, क्योंकि वो गिरेगा, वो प्रमाद में गया। किसी की निंदा अगर करते है तो प्रमाद में जाके ही करता है ना। हाँ, वो प्रमाद में आ गया। अब नीचे प्रमाद या निंदा में उसी समय पलटना है कि मुझे निंदा, बिच्छामी दुक्कड़म करके अपनी आलोचना करके फट से सातवें में, मतलब इतना झूले का एक एक स्विंग संभालना पड़ेगा कि छठे से सातवें, सातवें से छठे। सातवें में क्या है कि आप कितनी देर रहते हो, सातवें में फिर लुढ़क जाते हो, कोई ना कोई घटना घट जाएगी, कोई ऐसा होगा, दृष्टि वहां गई है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, विभाव में चलेगा, फिर छठे में आ गए। हाँ, अच्छा लगने लगता है। हाँ, वो तो वहां पर फिसलना ना होगा। बुरा लगना करना भी है, अच्छे लगने की खाली बात नहीं है। उसको देख के हमें बुरा लगा, तब भी लुढ़क गए नीचे, तब भी हो गए। तो सातवें छठे गुणस्थान मतलब है कि हम कितने अक्रिय हो जाते हैं, मतलब कितने अप्रभावित, बाह्य दृष्टि से जो बाहर बाहर तो कर्मों के अनुसार परिवर्तन आएगा, बाहर परिस्थितियां प्रति क्षण बदल रही हैं। अब बाहर की प्रतियों के प्रवेश करके अगर उनके हिसाब से हम स्विंग कर रहे हैं तो हम फंस रहे हैं। मुझे तो अपने अंदर की स्थिति से चल, अगर अंदर की स्थिति से चलते हैं तो कार्य हो जाते हैं। दोबारा ले लेंगे।
छठा सातवां अंतर मुहूर्त का टाइम है ना, ऐसे टाइम हो गया ना। गुरुदेव, गुरुदेव आज बहुत आनंद आया है, बहुत ज्यादा आनंद आया है। ये विषय आज ना, मैंने पहले भी कल कहा था, ये बात ये मत लेना कि ये साधुओं की बात हो रही है। ये बात संयम का ना, जैसे गृहस्थ के अंदर है, चीजें वही है, वो सिर्फ उन्होंने बाना बदला है। लेकिन आप घर में वही चीजें एक्सेप्ट करके चलें कि हम कैसे स्विंग करते हैं, बाहर का कैसे कर रहा है। उसको शिष्य नजर आ रहे हैं, आपको घर के सदस्य नजर आ रहे हैं, ये बेटा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कह रहा हूं, आप बिना संयम लिए अगर आप वो स्विंग को समझ जाते हो, मुझे इधर से इधर नहीं जाना, मुझे क्या लेना देना, आप घर में रहते हुए संयम पाल लोगे, उससे उत्कृष्ट पाल लोगे। आप बिल्कुल, ये इसलिए ये सारा जो लिया सब्जेक्ट लिया गया है, एक तो हमारे यहाँ साधु साधी और कुछ बड़ी जिन्होंने संयम लेना है, और जिन्होंने अभी लिया है, बहुत रिसेंटली लिया है, तो उनके हिसाब से ये सब्जेक्ट लिया गया है। अदरवाइज इसको अगर हम गहराई से सोचेंगे तो हम घर में भी इसको कैसे ले सके, जो साधु ने करना है वो आप घर में करें, इसको पूरा। गुरुदेव आपकी प्रेरणा बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया है गुरुदेव, बहुत बढ़िया। महाराज जी, श्रावक के 12 व्रत भी ले लीजिए। ले लेंगे, पर हाँ, मैं करवाऊंगा आज तो से सब करने वाले तैयार हाँ, हैं। मतलब हाँ सुनना जी, नहीं है हाँ जी, सब्जेक्ट की तरह, व्रत लेने हैं तो बता दे। हाँ जी, हाँ जी महाराज। हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे वंदा में एक प्रश्न पूछना था। आप पूछ लो। कि जैसे कि आपने जीव तत्व और जीव द्रव्य का डिफरेंस समझाया था, तो जी क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जीव द्रव्य 9 तत्वों का कॉम्बिनेशन है जीव द्रव्य? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। जीव तत्व जो होता है, सिर्फ इसमें ज्ञाता दृष्टा जब हम कहते हैं ज्ञायक भाव, उसके अंदर सिर्फ एक जानना ही बात है ना, वो जीव तत्व में है। जीव तत्व में, जीव तत्व उसका मर्म है। मतलब एक कहता है कि एक पूरी चीज है, जैसे बताया था एग्जांपल, जैसे केला है, छिलके, आम है, उसका छिलका है, गुठली है, सब है। लेकिन जो तत्व है वो क्या है, उसका पल्प, जिसको हम स्वाद लेते हैं, जिसका नारियल के अंदर जो सफेद पोर्शन है, उसके ऊपर की जटाएं भी नहीं, उसके ऊपर की ब्राउन काचली भी नहीं, लेकिन वो जो गरी सफेद है, वो तत्व कहेंगे तो हम पूरा नारियल ही, और नारियल जीव द्रव्य। चतारि मंगलम हरिहंडा मंगलम सीता आपो मंगलम केवली मंगलम चतारि नवत्मा हरिहंडा नवत्मा सिद्धा नवत्मा साहु नवत्मा केवली चतारि शरणं भवत्यामि हरिहंते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि केवली विपनतं धर्मं शरणं भवत्यामि हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली विद्या का शरण का शरण का शरण, सुख करने मंगल करने सदा बहुत 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 कृपा। एक दिन वहाँ किया है, कितना नहीं पता।